क्लास 10th। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब जो यूरिन फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है? एज वी नो दैट नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ। नेफ्रॉन क्या करती है? किडनी के अंदर तमाम से तमाम फंक्शन परफॉर्म करती है। अब होता इस तरह से है कि नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली क्या होती है जी? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है। क्या चीज होती है नेफ्रॉन के अंदर? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है। अब जब ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है, ब्लड के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं वो नेफ्रॉन से किधर आ जाते हैं जी? पल्विस रीजन के अंदर आ जाते हैं। पल्विस रीजन के अंदर वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं वो सारे के सारे, उन वेस्ट को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं जी? यूरिन बोलते हैं। और यूरिन की फॉर्म में जो ब्लड के वेस्ट हैं वो किडनी से रिलीज हो जाते हैं, बॉडी से रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेप्स। 3 मेन स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन सा आ जाएगा जी? स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 3 स्टेप्स है बेसिकली। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेप्स। 3 मेन स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड। वो 3 मेन स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे जी प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरा आपके पास आ जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड दी ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन 3 मेन स्टेप्स के अंदर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टेप आ जाएगा प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है, इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? फिल्ट्रेशन occur in the hydrostatic pressure is known as pressure filtration। हाइड्रोस्टेटिक वाटर का जो प्रेशर होता है उसके नीचे जो फिल्ट्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? प्रेशर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ भी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ आप लोग जरा आ जाओ। नेफ्रॉन का किस किस्म का स्ट्रक्चर है? मैंने कल भी आप लोगों को बता के बताया था। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो कि है जी नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट जो आपके पास आ जाएगा रेनल
कॉर्पस्कल्स आपके पास जो आ जाएगा, इसके अंदर क्या है, ये आर्टरीज इंटर हो रही है, एफेरेंट आर्टरीज, और ये आर्टरीज यहाँ से लीव कर रही है, इफेरेंट आर्टरीज। अब यहाँ पे जो एफेरेंट आर्टरीज है, इसका बच्चे जो डायामीटर है वो क्या है जी, लार्जर है एज कंपेयर टू दी इफेरेंट आर्टरीज। ये इफेरेंट आर्टरीज है। इफेरेंट आर्टरी के मुकाबले में एफेरेंट आर्टरी का डायामीटर क्या है जी, लार्जर है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो देन क्या होता है, इस रेनल आर्टरी के जरिए से ब्लड किधर एंटर होता है जी, ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है। जो ही ये ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है, ड्यू टू द स्मॉलर डायमीटर ऑफ इफेरेंट आर्टरी, द प्रेशर इज डेवलप्ड इनसाइड द glomerulus. When the pressure is developed inside the glomerulus, as a result, all those material which is smaller than the size of glomerulus pore is filtered out into the lumen capsule. यानी कि यहाँ पे ये जो वाल ऑफ ग्लोमेरुलस है वो क्या होती है जी, पोरस होती है, उनके अंदर सुराख होते हैं। अब जब इनके अंदर सुराख है तो जितना भी मटेरियल इस ब्लड के अंदर इस पोर से स्मॉलर है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर होके इस बुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर बच्चे आ जाएगा, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद बुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस बुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। और जो ब्लड है और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या होगी, इफेरेंट आर्टरी से वापस चली जाएगी। इफेरेंट आर्टरी से क्या होगी, ये वापस चली जाएगी। अब ये जो फिल्ट्रेट हमारे पास बना है, इट इज कॉल्ड दी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे जी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे जी। फिल्ट्रेट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलस आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, बुमेन कैप्सूल आ जाएगा। अब ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है ये दो रीजन की वजह से होती है किडनी के अंदर। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ग्लोमेरुलस के अंदर दो रीजन की वजह से होती है। दी फर्स्ट वन इज कॉल्ड, जो पहला रीजन है बेटा वो क्या आ जाएगा, पहला रीजन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, प्रेशर आ जाएगा। कौन सा प्रेशर आ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है ये जो ग्लोमेरुलस की वाल्स है ये क्या है जी, पोरस वाल्स है। पोरस वाल्स की वजह से इसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है। जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो देन दिस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज enter into the next part of the nephron. It is called the renal tubules. अब ये जितना भी मटेरियल है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वो क्या होगा जी, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की तरफ इंटर होगा। दिस नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज अ रेनल ट्यूब्यूल। अब ये जो मैं बना रहा हूँ बच्चे, ये क्या है जी, ये रेनल ट्यूब्यूल है। ये क्या है बेटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेनल ट्यूब्यूल आ जाएगी। अब ये आपके पास बेटा रेनल ट्यूब्यूल आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेनल ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड दी एंड थर्ड पार्ट इसका कौन सा आ जाएगा, डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल आपके पास आ जाएगी। ये जो है ये आपके पास बेटा कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे
ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये मूव करेगा इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इट इज कॉल्ड द रेनल ट्यूब्यूल। अब जब रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा तो देन क्या होगा, देन हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास कौन सा है जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आ जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन अब रीएब्जॉर्प्शन होगी। अब रीएब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी, अब ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है is enter into the next part of the nephron. When it is entered into the next part of the nephron, all the useful substances are reabsorbed from the glomerulus filtrate and enter into the blood. यानी कि ये आपके पास जो वेनल ट्यूब्यूल्स है इसके इर्द गिर्द क्या होंगी जी, सारी की सारी कैपिलरीज मौजूद होंगी। क्या चीज बच्चे मौजूद होंगी, यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होंगी। अब जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे सच एज, यूजफुल सब्सटेंसेस कौन से होंगे, H2O वाटर प्लस दूसरा यूजफुल सब्सटेंस क्या होगा, साल्ट। तीसरी चीज इसके अंदर क्या होगी, अमाइनो एसिड। चौथी चीज इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, वाटर, साल्ट, अमाइनो एसिड प्लस इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज एंड अदर आयंस, और बहुत सारे जो आयंस हैं दे आर रीएब्सॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक हो गया। अब वाटर भी सारे का सारा रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, साल्ट भी सारे के सारे रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, अमाइनो एसिड सारे के सारे रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अगर ये आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज मौजूद है तो देन आपको क्या है जी, डायबिटीज है। आपको एक बीमारी है जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस आपको होगा, जिस बंदे की भी पर्सन की भी उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल, कुछ मटेरियल इसके अंदर से रीअब्सॉर्ब होगा, कुछ जो होगा वो किसके अंदर से, लूप ऑफ हैंडले के अंदर से होगा। ठीक है, प्लस उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स एज वेल एज द फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। जो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर है वो डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल और इस कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब होगा। और फाइनली आपके पास जो रिमेन्स रहेंगे, जो रिमेनिंग मटेरियल रहेगा वो आपके पास क्या होगा जी, वो हमारे पास कुछ अमाउंट में वाटर होगा, ठीक है, अमोनिया होगा, ड्रग्स होगा और कोई वेस्ट जो होंगे वो इस मटेरियल के अंदर बच जाएंगे। इस क्या नाम है, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, इस नेफ्रॉन के अंदर बच जाएंगे जो कि रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे। इस मिक्सचर को, इस टॉक्सिक सब्सटेंस के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, इस एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे जी, यूरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, यूरिन बोलेंगे। अब जब यूरिन फॉर्म हो जाएगा तो देन आपके पास एक और स्टेप होगा यहाँ पे, उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, उस स्टेप को हम बोलेंगे जी ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलेंगे। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या चीज होती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन बेटे हमारे पास इस तरह से होती है कि जो कैपिलरीज होती हैं उससे कुछ आयंस, कुछ साल्ट्स वगैरह जो हैं
वो कहाँ पे ऐड किए जाते हैं जी? रेनल ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन के अंदर ऐड किए जाते हैं बाय दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आप लोगों को पता है कि क्या चीज होती है? जिसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है। अब आखिरी स्टेप इसका आ जाएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच द मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम कैपिलरी टू द रेनल ट्यूबुलर ल्यूमेन। ठीक है, प्रोसेस इन विच द मटेरियल सच एज साल्ट आयन वगैरह, salts, ions are transferred from capillaries to the lumen of tubules, lumen of renal ट्यूब्यूल, इट इज कॉल्ड दी ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है इसमें क्या होती है? अब ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है बेसिकली वो चीजें, वो आयन, वो मॉलिक्यूल जो कि ग्रेट अमाउंट में आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती है एज अ नेचुरल पॉइजनस, उनको ब्लड क्या करता है जी? इस ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट कर देता है। सच एज आपके पास क्या होगा जी? इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन भी आ सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है, उसके बाद पोटाशियम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये सिक्रीट होती हैं किसके अंदर? रेनल ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन के अंदर। और ये जो आयंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से इंपॉर्टेंस है? जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इस हाइड्रोजन की जो हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉर मेंटेनिंग दी एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने में। यानी कि जो आपका क्या नाम है जी, कलेक्टिंग डक्ट्स है, इसके अंदर यूरिन जो है उसके अंदर अमोनिया वगैरह मौजूद होगा और बहुत सारी चीजें मौजूद होंगी जिससे एसिडिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये एसिडिक हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या करता है जी? एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखता है उसके अंदर, यूरिन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। जब ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाती है तो फाइनली क्या होता है? फाइनली हमारे पास यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स के जरिए से, ये कलेक्टिंग डक्ट्स के जरिए से बचे यूरिन जो है वो किसके अंदर आ जाता है जी? पल्विस के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जरा से आ जाओ, ये हमारे पास क्या है जी? ये किडनी है। किडनी उस दिन हमने सारी की सारी एक्सप्लेन की थी। अब किडनी के अंदर क्या है? आउटर लाइटर रीजन है, इनर डार्कर रीजन आपके पास आ जाएगा। डार्कर रीजन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर पायरामिड्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं जी? पायरामिड्स बने हुए हैं। अब ये जो पायरामिड्स हैं, अब ये पिरामिड्स हैं, इनके आगे आप लोग देखें यहाँ पे ये आपको एक छोटी सी कैविटी नजर आ रही है। दिस कैविटी इज नोन एज अ पल्विस कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं जी? पल्विस कैविटी बोलते हैं। फाइनली यूरिन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा जी? इसके अंदर, पल्विस रीजन के अंदर आ जाएगा। और पल्विस से क्या होगा? ये जो ट्यूब इसके साथ अटैच है, दिस ट्यूब इज नोन एज यूरिटर। यूरिटर के जरिए से यूरिन जो है वो किधर आ जाएगा जी? यूरिटर के जरिए से जो यूरिन है वो आपके पास आ जाएगा, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेथ्रा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? सॉरी,
यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली क्या होगा, ये इसके साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के जरिए से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगा। ये तो था हमारे पास प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, आप लोग इसको एक दफा देख लो, अगर इसमें कोई समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।